हमारे लिए तो रोज का वही काम। तो अब वो क्यों खिलाते हैं? क्योंकि लिखा है भागवत में कि सिद्ध महात्मा को कुछ खिला दो तो काम बन जाता है। तो इसलिए लोग खिलाते, इसलिए महात्माओं को भिक्षा पे ले जाते। तो अब ऋषभ देव जी वहां से भी चल पड़े, उठ के चल गए, दक्षिण भारत में गए। जंगल में आग लगी हुई थी, शरीर को प्रवेश करके समाप्त कर दिया, दिखा दिया एक अवधूत का जीवन क्या होता है, जिसको दुनिया में सब ब्रह्म रूप दिखाई देते हैं, कहीं प्रवचन की भी आवश्यकता नहीं, और शरीर का अध्यास भी जिनका समाप्त हो जाता है। ऐसे ऋषभ देव जी महाराज से फिर जैन संप्रदाय का प्रारंभ हुआ। बड़े सारे उसमें नियम हो गए और आप लोग सब उससे परिचित ही हैं। बोले ऋषभदेव भगवान की, ऋषभदेव भगवान की। अब आप लोग थोड़ा संकीर्तन करें और फिर आगे की चर्चा करेंगे। मेरी घिनियो नाय अपराध लाडली श्री राधे, मेरी घिनियो नाय अपराध लाडली श्री राधे, मेरी घिनियो नाय अपराध स्वामिनी श्री राधे, घिनियो नाय अपराध स्वामिनी श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, लोग बजाओ श्री राधे श्री राधे।
हमारे मध्य में परम श्रद्धेय दंडी स्वामी स्वामी श्री रामदेवानंद जी महाराज बड़ी कृपा पूर्वक पधारे हैं। हम लोग सब उनका अभिनंदन करते हैं और पूज्य हितदास जी महाराज के कृपा पात्र वहां के महंत परम श्रद्धेय श्री हित कमलदास जी महाराज हमारे मध्य में पधारे कृपा पूर्वक, उनका भी हम लोग अभिनंदन करते हैं, सम्मान करते हैं। ऋषभ देव जी महाराज अपने शरीर का दक्षिण भारत के जंगल में परित्याग करके सिद्ध कर देते हैं। एक सिद्ध महापुरुष, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष पांच भौतिक शरीर से कैसे ऊपर उठा हुआ होता है। इधर राजर्षि भरत जो उनके पुत्र हैं वो राजकाज बड़े सुंदर ढंग से संभालते हैं। भगवत प्रीत्यर्थ अनेक प्रकार के यज्ञानुष्ठान करते हैं और भगवत प्रीत्यर्थ यज्ञानुष्ठान का उनको सफल जीवन में दिखाई देता है। अगर वास्तव में कोई यज्ञानुष्ठान निस्वार्थ भाव से या जिसको हम निष्काम भाव बोलते हैं करता है, उसका फल है भगवान के प्रति अनुराग का जागरण। महाराज भरत के चित्त में प्रभु के प्रति अनुराग जागृत होता है और उन्होंने भी अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया। भगवान का भजन करने के लिए हिमालय चले जाते हैं। पुलहाश्रम, जिसको आज हम लोग नेपाल में पाते हैं, पुलहाश्रम, जहां से गंडकी नदी निकलती है, शालग्राम भगवान जहां से निकलते हैं, वहां पर वो साधना कर रहे हैं। बड़े बड़े महापुरुष हिमालय में या तीर्थों में जाते इसलिए हैं क्योंकि वहां के जो परमाणु हैं, प्राचीन महापुरुषों ने जो साधना की है, उनके साधना के परमाणु वहां विद्यमान होते हैं और वो साधक को साधना करने में सहयोग करते हैं। आप इस बात का अनुभव करेंगे। घर में आप वही नाम जप करें, ध्यान लगावें, वृंदावन में लगावें, उत्तरकाशी, गंगोत्री, बद्रिकाश्रम में लगावें, आपको फर्क पता लगेगा। यहाँ आपको सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, आपको ध्यान करने में आनंद स्वाभाविक आने लग जाएगा। यही तीर्थों की महिमा है, क्योंकि यहाँ इतने लोगों ने साधन भजन किया है, वो भूमि पवित्र हो जाती है। और ब्रज में तो ठाकुर जी इतने वर्ष रहे, लीलाएं की, बड़े बड़े संत यहाँ आचार्य लोग हुए, साधना किया। इस आश्रम में हमारे गुरुदेव जो साक्षात भगवत स्वरूप पूज्य स्वामी हमारे गुरुदेव इतने वर्षों तक यहाँ रहे। आप यहाँ रह करके देखें, आपका मन स्वाभाविक शांत होगा, स्वाभाविक प्रभु चरणों में लगेगा। इसलिए पुलहाश्रम में साधना कर रहे और इतना आनंद आने लग गया। लिखा है कि कभी कभी पूजा का क्रम भी भूल जाते, पूजा का क्रम भूल करके कभी महाराज पुष्प पहले चढ़ा दे, कभी चंदन पहले लगा दे। इतना भगवान के प्रेम में अनुराग जागृत हुआ कि विधि भूल जाती थी। बड़ा आनंद आता था, बड़ा समय अच्छा जाने लग गया। ये जो दुनिया का आनंद है ना, भागम भाग, ये तुच्छ हो जाता उसके सामने। एक बड़े अच्छे महात्मा हुए पथिक जी महाराज, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ठहरो और देखो। भागम भाग से थोड़ा छुटकारा करो, अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर साधना में थोड़ा ठहराव करो, थोड़ा ठहरो और फिर देखो। क्यों? जिस रस के लिए आप भाग रहे हैं बाहर, वो रस बाहर दुनिया में है नहीं। भागते भागते जीवन बीत जाएगा लेकिन अनुभव होगा नहीं। वो रस स्वरूप ठाकुर है। और ठाकुर को किसी माध्यम से भी जुड़ जाओ, नाम के माध्यम से, कथा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, किसी माध्यम से जुड़ जाओ, रस की धारा आपके जीवन में प्रकट होने लग जाएगी। और यही फर्क है दुनिया में जो रसाभास, रस नहीं रसाभास है, दुनिया में जो प्रतीत होता है वो रसाभास है।
इसलिए मिलता नहीं। छाया है, छाया कितना भी पकड़ो लेकिन छाया कभी पकड़ में आती नहीं। प्रतिबिंब, रसाभास माने रस का आभास, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को पकड़ो, पकड़ में कहां आएगा, इसलिए मिलता नहीं। लेकिन ये जो भगवान का रस है, जहां किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं, वस्तु की जरूरत नहीं, परिस्थिति की जरूरत नहीं, जब हृदय में आनंद आया, माला उठाई, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, भगवान से थोड़ा भी प्रेम है, शरीर रोमांचित होगा, आंखों में अश्रुपात होगा, हृदय गदगद हो जाएगा। दुनिया त्रिलोकी उसके सामने कुछ नहीं है जब वो रस आ जाता है। ध्रुव जी ने तो कह दिया भगवान से, प्रभु मेरी राज्य पाने की जो कीचड़ रूपी इच्छा है उसको मिटा दीजिए, नहीं मेरी जरूरत। इतना आनंद आया। राजर्षि भरत को हिमालय में साधना करते हुए इतना रस आ रहा था, सब भूल गया था, घर परिवार। लेकिन कुछ ठाकुर जी की लीला कहें या उनका प्रारब्ध कहें, एक दिन वो नदी में स्नान करके खड़े थे, गायत्री जप कर रहे थे। उसी समय देखा एक हरिणी पानी पीने के लिए आती है, गर्भवती थी। सिंह ने गर्जना की, डर के कारण हरिणी ने छलांग लगाई, गर्भ का बालक नदी में गिर पड़ा। हरिणी उस पार जाकर के मर जाती है। इस दृश्य को राजर्षि भरत देख रहे, कोमल हृदय, जिस हृदय में भगवान रहते हैं, भगवान का भजन रहता है, हृदय कोमल हो जाता है, हृदय में दया और कृपा आ जाती है। हमारे पूज्य रोटीराम बाबा कहते थे, दया बिना है साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। बाबा ऐसे ऐसे बात बोलते थे, बोले दया बिना है साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। वो यहाँ फिट होता है। दया होना बहुत अच्छा है, साधु का स्वभाव, दया के बिना तो साधु क्या। उनको दया आ गई, उन्होंने सोचा देखो तो इस बच्चे का दुर्भाग्य, जन्म लेते ही इसकी मां मर गई और ये स्वयं मौत की तरफ जा रहा है, बह के मर जाएगा। और नदी में कूद पड़े, बच्चों को निकाल के बाहर ले आए। यहां तक दया ठीक थी। फिर वो सोचने लग गए, अगर मैं यहां छोड़ दूंगा तो जंगली जानवर इसको खा जाएंगे, मेरे बिना इस समय इसका कोई सुरक्षा करने वाला नहीं है। ये भूल गए कि भगवान भी है सुरक्षा करने वाले, ये भूल गए। उठा के कुटिया में ले आए। अब कुटिया में ले आए, बस यही है, दया कितनी करे। हमारे पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य है, इतनी दया मत करो कि स्वयं दयनीय हो जाओ। याद रखने लायक वाक्य, साधकों के लिए तो बहुत काम का वाक्य। इतनी दया मत करो कि स्वयं दयनीय हो जाओ, स्वयं तुम्हारी साधना छूटने लग जाए, तुम्हारा ईश्वर की आराधना छूटने लग जाए, इस सीमा तक दया मत करो। दया तो सर्वों का भूषण, माने वो नदी से निकाल के बाहर रख देते वहां तक ठीक था, लेकिन वो जो कुटिया में ले आए। अब यहाँ पर कुछ टीकाकारों ने लिखा है कि ये जो हुआ क्यों हुआ, बोले साधना के समय इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। इनका सब कुछ ठीक था, लेकिन साधन काल में गुरु का सानिध्य नहीं था। अगर गुरु जी साथ में होते तो बता देते, बेटा निकालना ठीक है लेकिन कुटिया में रखना ठीक नहीं है, भगवान के भरोसे छोड़ दो, भगवान सबकी रक्षा करता है, तुम अपनी साधना में लगो। कुटिया में ले आए। कुटिया में लाने के बाद हरी हरी घास का रस निकाल के पिलाते हैं, बच्चों को जीवित करना है। और बच्चा बड़ा होने लग गया महाराज। बड़ा होने के बाद अब जब वो जो खिलाएगा पिलाएगा बच्चा, उसी को माता पिता मानेगा। बड़ा हो गया और थोड़ा उछल कूद करने लग गया। अब जब ये गायत्री जप करते, भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते, वो हरिण का छोटा सा बच्चा इनकी पीठ में खुजलाता, हमारा छोटे छोटे सींगों से खुजली करता। अच्छा तो बहुत लगता, आपका बच्चा आपकी पीठ खुजलावे तो जैसे नींद आती है अच्छा लगता है, ऐसे उनको अच्छा लगता है। लेकिन वो प्रेम से डांटते, बैठ जा अभी मैं पूजा कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। जो राजर्षि भरत को भगवान के जप में ध्यान में अश्रुपात होता था, आज वो राजर्षि भरत जप के बीच बीच में उठ के देख लेते हैं कि बच्चा बैठा है कि कहीं भाग तो नहीं गया। कितना परिवर्तन हो गया। और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस बच्चे का कल्याण करना, इसका कोई नहीं है। कभी जंगल में जाते तो कंधे पे बैठा के ले जाते, कोई जंगली जानवर न खा जाए। इतनी ममता हो गई। सुखदेव जी कहते राजन देखो तो सही भगवान की लीला।
अरे जो अपने घर के बच्चों को, अपने बच्चों को छोड़ के आए घर में, आज मृग के बच्चों से इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम, इतना प्रेम। एक दिन वो मृग का बच्चा दूसरे मृग के बच्चों के साथ खेलता, घूमता, उछलता, कूदता चला गया, शाम तक नहीं आया। अब ये क्या हुआ, पता नहीं वो बच्चा कहां चला गया। जो भगवान के लिए रोते थे आज वो बच्चे के लिए रो रहे, मृग के बच्चे के लिए रो रहे। रात्रि में खोजते खोजते चंद्रमा का उदय हो गया, पूर्णिमा का चंद्रमा था, और चंद्रमा को अगर आप ध्यान से देखें और कल्पना करें तो उसमें जो छाया है वो काली काली छाया मृग के बच्चे की आकृति की दिखाई देती है। आप कल्पना कर सकते हैं, देख सकते हैं। और राजर्षि भरत कहते, हे चंद्रदेव तू कितना कृपालु है, जिस बच्चे को मैं नहीं बचा सका, मैं रक्षा नहीं कर सका, वो मेरे बच्चे को तूने रक्षा की, अपने घर में रख लिया, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा। इतना पागलपन मृग के बच्चे के लिए, इतना पागलपन तो शायद आप लोगों का भी अपने बच्चों के लिए नहीं होता होगा। तो क्या राजर्षि भरत बहुत ज्यादा ममता में फंस गए थे? हाँ, आपसे हमसे ज्यादा उनके जीवन में ममता थी मृग के बच्चे के प्रति। लेकिन ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार थे। ईमानदार व्यक्ति अगर मृग से भी प्रेम करेगा तो 100% करेगा, 100%, 50 नहीं। दुनिया के लोग 50-50 करते हैं और उसी में अनेक जन्म बीत जाते हैं। हाँ, ईमानदारी से नहीं करते। राजर्षि भरत ने मृग के बच्चे से भी प्रेम किया तो 100% किया। इसलिए राजर्षि भरत जैसा कोई आसक्त नहीं हुआ तो जड़ भरत जैसा कोई विरक्त नहीं हुआ। तीसरे जन्म में वही राजर्षि भरत हुए। 100% प्रेम करके देख लिया कि दुनिया में कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। तब ऐसा वैराग्य हुआ कि मृग के बच्चों को तो छोड़ो, मनुष्यों से भी बात नहीं करते थे। ईमानदारी साधना की पहली क्वालिफिकेशन है, योग्यता है ईमानदारी। ईमानदारी अगर हमारे जीवन में है तो जल्दी छूट जाएगी। एक महात्मा कहते थे, ठीक है भगवान में मन नहीं लगता है, कोई बात नहीं, जहां मन लगता है लगाओ। कहीं तो लगता है ना, बच्चे में, पत्नी में, व्यापार में, जहां लगता है लगाओ, लेकिन फिर कमी मत करना, पूरा पूरा लगाना, 100% लगाना, तो जल्दी मुक्त हो जाओगे। बोले महाराज क्यों? बोले 100% जब लगाओगे तुमको 100% रिटर्न दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा।